अफगान तालिबान रजीम की पाकिस्तानी सरहद पर बिलाश्तियाल कार्रवाई के बाद पाकिस्तान का ऑपरेशन ग़स्ब अल-हक़ शुरू। जारियत करने वाले 30 तालिबान एहलकारों के खिलाफ हलाक होने की मुसद्दक़ा इतलात। अफगान तालिबान के क्वाडकॉप्टर के जरिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों पर हमले की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई से तमाम क्वाडकॉप्टर्स गिरा दिए गए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से छोटे और बड़े हथियारों के जरिए गोलाबारी जारी। हवाई ड्रोन्स के जरिए भी चुन चुनकर अफगान तालिबान रजीम की पोस्टों को निशाना बनाया गया है। अफगान तालिबान रजीम की इश्तियाल अंगेजी के जवाब में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का नावगई सेक्टर, बाजोड़, तीरा, खैबर में भरपूर जवाब। चित्राल सेक्टर पर अफगान तालिबान की चेक पोस्ट को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने निशाना बनाकर तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ में अफगान तालिबान की 2 चौकियां तबाह कर दी। ज़िला मोहम्मद और अरंदो सेक्टर चित्राल में भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस सरहद की हिफाजत के लिए किसी भी किस्म की जारहियत के खिलाफ सख्त और फौरी जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पाक अफगान सरहद पर खड़े पाक फौज के जवान मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। बाजोड़ बॉर्डर पर खड़े पाक फौज के जवान का कहना है कि अफगान तालिबान को अंदाज़ा नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी फोर्सेस ने दहशतगर्द बिलखसूस अफगान तालिबान के कई ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। अगर कोई भारत के कहने पर हमसे पंगा लेगा तो उसे ये पंगा बहुत महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। अमन के क़याम के लिए रियासत अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगी। वजारत इत्तलात का कहना है कि अफगान तालिबान रजीम ने गलत अंदाज़ा लगाया और मुतादिद मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल कार्रवाई का फौरी और मौसर जवाब दिया गया। अफगान साइड पर कई चौकियों और उनके आलात को तबाह किया गया है। पाकिस्तान अपनी इलाकाई सालमियत और अपने शहरियों की हिफाजत के लिए तमाम इक़दाम करेगा। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जाएगा। अफगानिस्तान को हर सूरत एक पुरअमन हमसाया बनना होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का अफगान तालिबान को 2 टोक पैगाम। कहा, किसी को पाकिस्तान का अमन छीनने की इजाज़त नहीं देंगे। जिस सूरत भी ख़त्म हो ये दहशतगर्दी अब ख़त्म होगी। जैसा जवाब मशरक़ी सरहद पर दिया था वैसा ही भरपूर जवाब मगरबी सरहद पर देंगे। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, अफगान तालिबान के साथ जब तक अमन से बात हो रही थी तो हम अमन से बात कर रहे थे। अब वो बंदूक से बात करना चाहते हैं तो आगे से गोले से बात होगी। गोली चलेगी और जहां से गोली चलेगी तो जंग वहां होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, खवारिज, उनके हैंडलर्स और सपोर्टर्स पहले भी जलील हुए, अब भी जलील होंगे। खवारिज और उनके हैंडलर्स का हर बार उल्टा पड़ेगा। पाकिस्तान की जोग्राफियाई हुदूद हमारी रेड लाइंस हैं, जो क्रॉस करेगा जलील और रुस्वा होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, दुश्मन की मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कौम मुत्तहिद है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर जवाब देकर दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। बलूचिस्तान के ज़िला जोब में इंटेलिजेंस मालूमात पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन भारतीय सरपरस्ती याफ्ता 18 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 24 फरवरी को जोब में 8 खवारिज को हलाक किया गया। 25 फरवरी को जाम क्लियरेंस ऑपरेशन में 10 खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। हलाक खवारिज इलाके में दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। उनसे असलहा, गोला बारूद और धमाका के मवाद भी बरामद हुआ। इसमें इस्तेहकाम विजन के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम जारी। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। ताज़ा तरीन खबर यह है कि पाक अफगान सरहद पर मोहम्मद में गरसाल सेक्टर में पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी रखे हुए है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि गरसाल सेक्टर में पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगान तालिबान की चेक पोस्टें तबाह कर दी और मज़ीद 3 तालिबान जहन्नम वासिल कर दिए गए हैं। मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक हलाक होने वाले अफगान तालिबान की तादाद 30 के लगभग हो चुकी है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस सरहद की हिफाजत, किसी भी जारियत के खिलाफ सख्त और फौरी जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पाक अफगान सरहद पर मोहम्मद में गरसाल सेक्टर में पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी है। इस मुतालिक सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि गरसाल सेक्टर में पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगान तालिबान की चेक पोस्ट तबाह कर दी हैं
और मजीद 3 तालिबान को जहन्नम वासिल कर दिया है। मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक हलाक होने वाले अफगान तालिबान की तादाद अब 30 के लगभग हो चुकी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस सरहद की हिफाजत और किसी भी जारहियत के खिलाफ सख्त और फौरी जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। आज एक बार फिर अफगान तालिबान रजीम की जानिब से बिला इश्तियाल क्रॉस बॉर्डर अटैक किया गया, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 30 तालिबान को जहन्नम वासिल कर दिया गया है। गरसाल सेक्टर से ताज़ा इत्तला यह है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगान तालिबान की चेक पोस्टें तबाह की हैं। मजीद 3 तालिबान को जहन्नम वासिल किया गया है। हम बात करेंगे अभी ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन हमारे साथ इस नशात में शामिल हो रहे हैं। वकार हसन साहब, जहां भी बिलाश्तियाल कार्रवाई करने की कोशिश की गई है अफगान तालिबान रजीम की जानिब से, वहां मौसर, फौरी और मुकम्मल जवाब दिया गया है अफगान तालिबान को। क्या इसके बाद ये ज़रूरी होगा कि आलमी बरादरी भी अफगान तालिबान के इस किरदार को समझे और पाकिस्तान जो मौक़िफ़ अपनाता रहा है कि दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए किसी हद तक भी जाएगा पाकिस्तान, इस मौक़िफ़ के पाकिस्तान को तस्लीम किया जाए और इस दहशत गर्दी को ख़त्म करने में पाकिस्तान का साथ दिया जाए? जी, आई थिंक फिलहाल पाकिस्तान अपनी लड़ाई लड़ रहा है और पाकिस्तान की मसला अफवाज का आपको पता है, इंक्लूडिंग लॉ एनफोर्समेंट की बाकी एजेंसीज हैं, पुलिस है, चाहे मशरकी सरहद हो, मगरबी सरहद हो, वहाँ की मदद से हमेशा दुश्मन को धूल चटाई है। मई में जो लश्कर मोदी का बाप था उसको शिकस्त हुई, उसके बाद बड़ी फ्रस्ट्रेशन रही है कि किसी तरीके से ये प्रॉक्सीज को एक्टिवेट किया जाए। दैट्स व्हाई आपने देखा कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयां बढ़ी हैं। बाकी जो है लश्कर मोदी जो है उसको अभी इस्लामिक कहना मैं तो बिल्कुल मुनासिब नहीं समझता, या इनको इवन तालिबान कहना, बिकॉज दे हैव नथिंग टू डू विद इस्लाम। अगर रमजान में आप टेररिस्ट अटैक्स करते हैं मुसलमान भाइयों के अगेंस्ट, एम्बुलेंसों को जलाते हैं, तो किस किस्म का इस्लाम है? बाकी इनको जोम जरूर है, इनको काफी ज्यादा आई वुड से पंप अप किया गया दोवल की तरफ से, बिकॉज एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीट जो मोदी और नेतन्याहू के दरमियान हुई, वहां पे एक मैसेज दिया गया कि हम आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं। और अभी रिपोर्ट यही है कि रिसर्च एनालिसिस इनके अलावा मसाद की काफी ज्यादा पेनिट्रेशन है अफगानिस्तान में, और उसमें स्पेशली जो क्वाडकॉप्टर का यूज है, इसमें टेक्नोलॉजी भी फ्राहम की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान एक तो वी वर एक्सपेक्टिंग इट, और अल्लाह की तरफ से बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स रहा है। 5 सेक्टर्स में आई थिंक अटैक किया गया था, और ये भी जो है इनकी कमजोरी है क्योंकि इल ट्रेंड है। अगर आप देखें वैसे टिकटॉक पे इनकी बड़ी वीडियोस आएंगी कि बड़ी कोई हाईटेक फोर्स तैयार हो रही है, बिल्कुल दे डोंट नो हाउ टू फाइट अ कन्वेंशनल वॉर। सिवाय सुसाइड बॉम्बिंग के इनको कुछ नहीं आता, एंड दे थॉट कि ये अंडरमाइन करेंगे। अक्टूबर में भी इनका ये हशर हुआ था, तो पाकिस्तान आर्मी वाज रेडी, फ्रंटियर कोर वाज रेडी, और इनको ना सिर्फ इमरान शिकस्त दी गई बल्कि कुछ रिपोर्ट्स हैं कि क्रॉस द बॉर्डर जाके इनकी पोस्टों को तबाह भी किया गया और शायद हमारे कब्जे में है। अभी आई थिंक पाकिस्तान हैज टू टेक अ डिसीजन की जो बफर जोन की बात होती है, वाखान कॉरिडोर से लेके नीचे तक बलूचिस्तान के बॉर्डर के साथ जो है आई थिंक विल हैव टू एस्टैब्लिश अ बफर जोन, और पाकिस्तान में कैपेबिलिटी है। पहले ये रिस्ट्रेंट जरूर रहा है, लेकिन द वे टीटीए ने भी जो है साथ दिया है, लश्कर मोदी ने अपने भाइयों का जो टीटीपी हुआ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन, बहुत शुक्रिया दिफाई तजकार जी। उन्हीं से बात कर रहे थे। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भरपूर कार्रवाई की गई हैं। दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाले अफगान तालिबान रजीम की जानिब से बिलाश्तियाल कार्रवाई की गई पाकिस्तान के खिलाफ, और अफगान तालिबान के ठिकाने तबाह किए गए हैं। खवारिज को भागने पर मजबूर कर दिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक चित्राल सेक्टर पर अफगान तालिबान की चेक पोस्ट को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने निशाना बनाया। अफगान तालिबान ने पाक अफगान सरहद के मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग की थी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाब में नावगई सेक्टर, बाजौड़, 13 खैबर में भरपूर जवाब दिया है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने ज़िला मोमन और अरून सेक्टर चित्राल में भरपूर जवाब दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजौड़ में अफगान तालिबान की 2 चौकियाँ तबाह कर दी। 30 से ज़्यादा तालिबान खबर जब तक हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज सरहद की हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, और इसी जज्बे के पेश नज़र उन्होंने फौरी जवाबी कार्रवाई भी की। ये पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस किसी जारहियत के खिलाफ सख्त फौरी जवाब देने के लिए तैयार है। इन वाक़यात के फौरी बाद ही वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा था कि अफगान तालिबान के मुताल्लिक़ ये पैगाम जारी किया जाता रहा है कि पुरअमन तरीके से पाकिस्तान इस मसाइल को हल करना चाहता है, और पाकिस्तान का वाज़ेह तरीन मौक़िफ़ यह है कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो, लेकिन पाकिस्तान के पे दर पे मुतालबात मुसलसल ये मुतालबा किए जाने के बावजूद
और सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किए जाने के बावजूद दहशतगर्दी का सिलसिला नहीं रुका। अफगान तालिबान की जानिब से जो यकीन दहानियाँ करवाई गई थी वो हकीकत में सच साबित नहीं हुई। तलाल चौधरी ने यह मौक़िफ़ दिया कि पाकिस्तान ये फैसला कर चुका है कि बदअमनी के खात्मे के लिए जिस हद तक भी जाना पड़ा जाएंगे, ये अमन कायम होकर रहेगा और अफ़गानिस्तान को पुरअमन हमसाया बनना होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान अपने तौर पर भरपूर कार्रवाइयाँ करेगा और पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी, पाकिस्तान में फैलाई जाने वाली बदअमनी के खात्मे के लिए हर मुमकिन हर ज़रूरी इक़दाम पाकिस्तान की जानिब से जारी रहेंगे। बिल्कुल इसी असना में पाक अफगान सरहद पर खड़े पाक फौज के जवान मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी पुरअज़्म नजर आ रहे हैं। बाजोड़ बॉर्डर पर खड़े पाक फौज के जवान का कहना है कि अफगान तालिबान को अंदाजा नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी फोर्सेज ने दहशतगर्दों बिलखुसूस अफगान तालिबान के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह किया है। अगर कोई भारत के कहने पर हमसे पंगा लेगा तो उसे यह पंगा बहुत महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। पाक फौज के जवान का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। रात को एक बार फिर अफगानिस्तान की जानिब से हमारी सरहद पर फायरिंग की गई। ये हरकत दोबारा दोहराई गई, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। जवाबी कार्रवाई में हमने दहशतगर्दों के बिलखसूस टीटीए के मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें मुकम्मल तबाह कर दिया। हमारी कौम किसी से डरने वाली नहीं। अगर कोई इंडिया के कहने पर हमसे पंगा लेगा तो वो पंगा उसे बहुत महंगा पड़ेगा। याद रखो, इंडिया ने भी हमसे पंगा लेकर देख लिया, उन्हें भी मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान हमेशा अपना दफा करना जानता है और जानता रहेगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। एक और मौक़िफ़ सामने आ गया है। वज़ीर-ए-आज़म के गैर मुल्की मीडिया के लिए तर्जुमान मुशर्रफ ज़ैदी ने सोशल मीडिया पर बाद में कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह तालिबान रजीम के हमले में किसी पाकिस्तानी पोस्ट को नुकसान नहीं पहुंचा, ना ही तालिबान रजीम पाकिस्तान की किसी चौकी तक पहुंच पाई है। तहम पाकिस्तान ने सरहद पार तालिबान रजीम को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब तक कोई पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद नहीं हुआ, ना ही इन तालिबान दावों में किसी किस्म की कोई सदाकत है कि किसी पाकिस्तानी फ़ौजी को पकड़ा गया। मुशर्रफ ज़ैदी ने लिखा है कि पाकिस्तान को कोई भी नुकसान पहुंचाने के दावे अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय प्रॉक्सीज का ख्वाब हो सकती हैं। पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए जो जारियत की गई उसका उसी तरह फौरी और मौसर जवाब दिया जाएगा।